फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में फैज हमीद को बाज़ाबिता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल को गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना है। ISPR का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलविस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। काबीना से 8 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहिदे मंजूर, कौमी खजाने को 238 अरब फायदा होगा। विफाकी काबीना IPP से मुआहिदों के बाद आम सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी होगी। हुकूमत आम आदमी के लिए बिजली की कीमतों में कमी की हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। विफाकी काबीना के इजलास में 8 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहिदों की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में 8 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहिदों की मंजूरी दी गई। इलामी के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी IPPs से बिजली टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से राब्ता करेगी और IPPs से मुआहिदों के बाद आम सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी होगी। विफाकी काबीना ने बताया है कि IPPs मुआहिदों से कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फायदा होगा। इलामी में कहा गया है कि 8 IPPs में GDW यूनिट 1, यूनिट 2, RYK मिल्स, चेन्योट पावर, हमजा शुगर, अलमीज इंडस्ट्रीज, थल इंडस्ट्रीज और चिनार इंडस्ट्रीज शामिल हैं। सिविल नाफरमानी की कौल मुल्क दुश्मन है। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले को नहीं छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ हुकूमत को हिदायत कर दी कि इस साजिश के जिम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और किसी बेकसूर को हाथ ना लगाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल नाफरमानी की कौल को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। विफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि शाम में पाकिस्तानियों के इनक़ला के लिए वज़ारत ख़ारजा सिफारत खाना राबते में है। शाम से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कल शाम को लेबनान के वज़ीर आज़म से बात की। लेबनान के सफ़ीर को हिदायत दी गई है कि मुल्की हालात पर बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा है कि सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम है। अज़रबाईजान की पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी है। हफ्तावार महंगाई की शरह कम होकर 3.5% पर आ गई है। पेट्रोल में हिस्सा लेने वाली पाक फौज की टीम ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक एक्सरसाइज कैम्ब्रेन पेट्रोल मुकाबले पर बरतानिया में 4 से 13 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मुकाबलों में 143 टीमों ने हिस्सा लिया। पाक फौज की टीम ने मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता। ISPR की जानिब से बताया गया है कि आर्मी चीफ ने टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा और पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करने की तारीफ की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI ने 12 हलाक कारकुनों में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड नहीं दिया। इनके रहनुमाओं की बयानात में तजादात हैं। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को गुजरे 2 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक ये नहीं पता लगा कि कितने बंदों को हलाकत हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक अवाम को ये नहीं बता सकी कि कितने अफराद हलाक हुए। उनका कहना था कि लतीफ़ खोसा ने 238 अफराद का दावा किया था। ऐवान में बैठे लोग मुख्तलिफ तादाद बताते रहेंगे। जिन 12 अफराद को का जिक्र किया है, अभी तक इनकी शनाख्ती कार्ड, खबरें, गुस्सा कोई सामने नहीं आया। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बगैर सबूत के इस तरह की हवाई बातें करना कौम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन है। PTI के अंदर इस वक्त शदीद इख्तलाफात हैं। हर बंदा अलहदा बयानात दे रहा है। उमर अयूब की तकरीर से मैंने अखज़ किया है कि जब ये बराह रास्ता मोनाल भागे हैं तो बुशरा बीबी इनके साथ थी। वो इन रिपोर्ट कह रही हैं कि मुझे छोड़कर सारे लोग भाग गए।
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत पीटीआई ने मुल्क में तकसीम की सियासत शुरू कर दी है। पीटीआई वालों ने जो बोया है आज वो काट रहे हैं। इस वजह से पीटीआई खुद तकसीम और इंतशार का शिकार हो चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत आज़ाद आरज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं ये पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है। ये जमात फौज को कमज़ोर करना चाहती है ताकि मुल्क कमज़ोर हो। हम सानहे 9 मई इनको कभी भूलने नहीं देंगे। ये फ़लस्तीन के हवाले से आज पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए क्योंकि ये जेक गोल्ड स्मिथ ने इनको एपीसी में शिरकत से मना किया गया। पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस से निकलने के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस से निकलने और इंतहाई नागुज़ीर इक़्तिसादी इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान संगीन मुआशी चैलेंजेस से बाहर निकल रहा है, ताहम इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि मुआशी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अमरीकी डेप्टी सफीर नेटाली बेकर का इस्लामाबाद में 5वें पाकिस्तान अमेरिका बिजनेस कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा कि अमरीका इस्लाहात की इस तब्दीली के जरिए पाकिस्तान का साथ देगा। अगर पाकिस्तान तरक्की और तरक्की के लिए इन शोबों में अपनी सलाहियत का अदराक करता है तो इससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते और दुनिया को भी फ़ायदा पहुँचेगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इसके शहरी कामयाब हों और मुआशी ताकत बने। पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला। मरियम का पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज और मशीनरी लाने का इत्तेफाक। सर्जरी और केमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में चीन के ताउन से जदीद मशीनरी और तरीका इलाज शुरू किया जाएगा। हाई गया है मेडिकल टेक्नोलॉजीज के सदर डॉक्टर लोको लियांग से अमूर है। चीन के 100 से जायद अस्पतालों में हाई गया है तरीका इलाज राइज हो चुका है। एडवांस मेडिकल सिस्टम के जरिए कैंसर के 10,000 मरीज सेहत याब हो चुके हैं। डॉक्टर पोलियोंग ने ट्यूमर की फ्रीजर और हीट के जरिए इलाज पर रोशनी डाली। वजीर आला पंजाब की हाई गया मेडिकल टेक्नोलॉजी आमद MOU पर दस्तखत किए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारे खिलाफ जो भी FIR हो रही हैं सब में दहशत गर्दी और बगावत की दफात लगाई जा रही है। हुकूमत दहशत गर्दी पर फोकस नहीं कर पा रही, उनका सारा फोकस तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। तमाम इदारे PTI को दबाने के लिए अपनी तमाम काविशें कर रहे हैं। बलोचिस्तान में देखें क्या सूरत हाल है। हुकूमत की रिट खत्म हो गई है। हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी देख लें। इनके पास इतना वक्त ही नहीं कि असल टारगेट पर फोकस रखें। जबरदस्ती PTI कारकुनान को दीवार से लगाया जा रहा है। गुजरात के एडिशनल सेशन जज मियां जावेद अकरम ने चौधरी मूनस इलाही को इश्तिहारी करार दिया। चौधरी मूनस इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर 28 जून 2023 को चक्रिया के रिहायशी यासिर और मोहम्मद यूसुफ को फायरिंग करके कत्ल करने का इल्जाम था। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा उमर अयूब की डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर कर ली।
ATC عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کی درخواست سے ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت کی۔ اس موقع پر عمر ایوب نے اپنے وکیل سردار مخلوق کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے۔ عدالت نے تھانہ کوہسار کے مقدمے میں عمر ایوب کی عبوری ضمانت منظور کر لی اور نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 16 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس کو ریکارڈز میں طلب کر لیا۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سروسز چیف اور مسلح افواج نے سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کے مطابق سوار محمد حسین نے 1971 کی جنگ میں بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ سوار محمد حسین نے ظفروال شکرگڑھ سیکٹر میں دشمن کے 16 ٹینک تباہ کیے۔ ISPR نے کہا ہے کہ پوری قوم دفاع وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے بھی سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ سوار محمد شہید نے بہادری کی لازوال مثال قائم کی، انہوں نے وطن عزیز پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قوم عظیم شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ شامی میڈیا کے مطابق ملٹری آپریشنز ڈپارٹمنٹ کے کمانڈر احمد الشری نے محمد البشیر سے ملاقات کی ہے۔ محمد البشیر کو شام میں عبوری حکومت کی تشکیل کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ دوسری جانب شامی دارالحکومت دمشق میں حالات معمول پر آنے لگے۔ جنگجوؤں نے دن کے اوقات میں دمشق سے کرفیو اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ بینک بھی کھولنے کی منظوری دے دی گئی۔ امریکہ شام میں اقتدار کی پرامن منتقلی چاہتا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس قومی سلامتی جان قربی نے کہا ہے کہ امریکہ شام میں 1974 کے امن معاہدے کی حمایت کرتا ہے۔ شام کا مستقبل امریکہ کے لیے اہم ہے۔ ہماری توجہ شمالی مشرقی شام پر ہے۔ فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ امن معاہدے کا احترام کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ شامی عوام کی امیدیں اور توقعات پورے ہوں۔ حالیہ دنوں میں شامی گروپوں کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ داعش کو شام کی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسرائیل نے صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھا کر دمشق میں قریب دفاعی اہداف پر بڑا حملہ کر دیا۔ لبنانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے فوجی ٹینک دمشق کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ شامی فوجی ہیڈ کوارٹرز اور کئی ایئر بیسز پر اسرائیل کی جانب سے بمباری کی گئی، جس میں درجنوں لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ ہو گئے۔ دمشق میں میزائل دفاعی نظام، زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل اور میزائلوں کی تیاری کے مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے مقبوضہ گولان کے بفر زون میں مزید علاقے پر قبضہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب سعودی عرب، ایران اور قطر نے اسرائیلی قبضے میں توسیع اور شام میں حملوں کی مذمت کی ہے۔ ادھر مصر نے گولان میں اسرائیلی قبضے کو کھلا ڈاکہ قرار دے دیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 29 فلسطینی شہید جبکہ 112 زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی فوج نے آٹے کے اصول کے لیے لائنوں میں کھڑے فلسطینیوں پر بھی بم گرا دیا۔ حملے میں 10 فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ جبالیہ میں پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی ڈرون حملے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دیر البلاح میں بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 5 افراد صہیونی بمباری میں شہید ہو گئے۔
बेबरिज पनाह जमीन कैंप पर इसराइली फजाई हमले में 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 44,708 हो गई, जबकि 1,06,050 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं।